रविदास जी की आपको एक बात बताऊं छोटी सी, तो पता लग जाएगा। वो अपना जो पेशा था, जो उनको माँ बाप से प्राप्त हुआ था, वही काम करते थे, जूतियां बनाते थे वो। अब जूतियां बनाने का काम करते, एक पंडित आया जिनका आना जाना रोजाना था। कहने लगे, रविदास जी, काशी जी में तो गंगा जी दूर भी नहीं है, पास में ही है। पहले तो सोचते थे माँ गंगा कहीं दूर होगी और रविदास जी कहीं होंगे छोटे मोटे गांव में। रविदास जी के पास एक पंडित जी जा रहे थे, उनका रोजाना मिलना जुलना था। रविदास जी से उन्होंने बंदगी करी, राम श्याम हुई कि रविदास जी चलो गंगा स्नान के लिए चलें, कि रविदास जी गंगा स्नान के लिए चलें। बोला कि भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप जाओ। बोला कि एक काम करना, मेरी भी माता गंगा मैया से बोल देना कि रविदास जी भी याद करते थे आपको। बोला कि अच्छा आप रहो, फिर मैं तो जाके आता हूँ। बोला ना ना, एक काम तो करना। बोले कि क्या? ये 2 पैसे मेरे भी गंगा मैया को भेंट में दे देना, लेकिन देना जब वो हाथ फैला के ले। पंडित जी ने ले लिए कि चलो जाता तो है ही, क्या लगता है दे देना। लेकिन ये बात उसने गलत कह दी कि 2 पैसे देंगे, कैसे हाथ फैला के लेगी? गंगा मैया ने आज तक हमें तो देखा नहीं। अब उनको पंडित जी को कहाँ यकीन, वो तो उस मुसलवाड़ी की तरह से था। जाके स्नान किया, फिर याद आया, अरे रविदास जी के 2 पैसे हैं, दे दूं। कहने लगे, गंगा मैया रविदास जी ने 2 पैसे दिए थे। वो हाथ फैला के गंगा मैया से पानी में से हाथ निकला और वो लेके कहने लगे रुकना। उन्होंने एक कंगन ला के दे दिया, बहुत कंगन कहीं भी नहीं दुनिया में ऐसा, हीरे जवाहरात से जड़ित चमाचम कर। ये ज्यादा चमकने वाली चीज होती है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है आदमी का। लालच आ गया कि रविदास क्या करेगा, उसको क्या पता, पूछेगा तो बता दो। रास्ता बदल के चला गया, वापसी में गया ही नहीं उसके पास कि भाई अगर पूछेगा तो। रविदास जी को पता था ही, वो तो जान थे, उनको पता था कि क्या होना है, क्या हो रहा है, पंडित जी ने क्या कर दिया। उसने सोचा इस कंगन को अगर राजा को दूं तो बहुत इनाम देगा। राजा के दरबार में पहुंच गया, बोला जी बहुत सुंदर कंगन है, ये लो। उसने सोचा राजा इतना धन दे देगा, मुझे जरूरत ही नहीं कमाने की, पूरा परिवार ठाठ से खाएगा पिएगा ऐसा करेगा। राजा देख के कहने लगा, ये कंगन एक है ये तो। बोला आने वाला दूसरा और लेके आ। अब दूसरा कहाँ से लाए? अब वहां तो होके ही नहीं आया जिसका लिए कंगन मिला था। अब रोक उसने फिर बतानी पड़ी कि जी ये तो मेरा नहीं, इस तरह से बात थी। बोले हम नहीं मानते। दरबारियों को लेके पहुंचा रविदास जी के पास, जाके प्रणाम करी। रविदास जी माफ कर दो, गलती होगी। बोले क्या हुआ पंडित जी, गंगा स्नान से आ लिया? मैंने बोला आ लिया, कई दिन हो गए। बोले अब तो और आफत आ गई, आप संत हो, मुझे बख्शो, हम गलती करने आ रहे, आप बख्शन आ रहे हो। बोले क्या गलती होगी? रविदास जी हंसने लगे। बोले कि जी इस तरह से मैंने आपके पैसे दिए तो गंगा माई ने आपके लिए कंगन दिया था और मैं लालच में आ गया, मैं राजा के पास लेके गया। राजा बोले या तो दूसरा ला, नहीं तो तेरे सारे परिवार को मैं कैद में डालूंगा या जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप बचा सकते हो, आप बचाओ। बोले कोई बात नहीं, संतों में दया होती है, उनके साथ दुष्टता करते हैं वो उनके साथ भी दया का बर्ताव करते हैं। सजा नहीं देते संत किसी को, और जो संत ऐसा करता है वो संत नहीं है। रविदास जी कहने लगे पंडित जी कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। कितने की कही है? बोला एक। बोला इसमें से निकाल ले, जिसमें चमड़ा भिगोते हैं उसमें से लोग भी हैरान दरबारी कि इसमें से निकाल ले, इसमें कंगन मिलते हैं, पानी तो सड़ा पड़ा है, बदबू मारता है, चमड़ा भिगोता है। कहने निकाल ले इसमें से। उसमें हाथ डाला तो कंगन में कंगन पूरी हार बना हुआ निकला, लाइन की लाइन निकली। बोला कि जो जरूरत हो उतना ले जाओ। बोला जी एक की कहिए, न ज्यादा जरूरत हो ज्यादा ले जा। नहीं एक ही, एक लेके चले गए और कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर इंसान का मन अगर सच्चा है तो उस चमड़ा भेड़े कठौती नाम उसी का कि उसी में सब कुछ मिलता है। इसलिए संतों के पास तो सब कुछ है, उनकी दृष्टि में, उनके वचन में, उनके आशीर्वाद में, लेकिन लेने वाला होना चाहिए। हमारी भावना ही लेने वाली नहीं है तो हमें कैसे मिलेगा?
आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।